जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। और स्वरूप ध्यान क्यों ना करे? अरे भाई, लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है कि एक माँ अपने बालक को क्यों ना खिलाए, क्यों ना दूध पिलाए। एक बालक अपने माँ के आंचल में क्यों ना बैठे, गोद में जाके क्यों ना बैठे। हया क्या कहते हैं, आप समझे? आखिर क्यों? सोचो भाई। अरे मेरी चीज है, मैं क्यों ना देखूं? कोई व्यक्ति किसी के घर को ऐसे देखे तो लोग कहते भैया क्या बात है, बताओ आप ऐसे क्यों देख रहे हो। और हम हमारे घर को देखें तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा? ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले में आया। हाँ, अपनी वस्तु क्यों ना देखे, अपना वस्तु उसका उपयोग क्यों ना करे, अपने बालक को दूध क्यों ना पिलाए, अपनी माँ की गोद में क्यों ना बैठे। पत्नी अपने पति के समीप क्यों ना जाए, उसका रूप क्यों ना निहारे, पति अपने पत्नी समीप क्यों ना जाए, भाई भाई से मिलाप क्यों ना करे। मेरा है ना। अपनी वस्तु है, क्यों ना करे ध्यान। अपनी वस्तु का ध्यान किया जाता है, दूसरे की वस्तु का ध्यान नहीं किया जाता। दूसरे की वस्तु का ध्यान करने वाला भिखारी कहलाता है। कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है। अरे पर रूप के ध्यान करने का उद्यम नहीं किया जाता है, वह तो संस्कार वशात हो जाता है। बुद्धि पूर्वक तो ध्यान अपने स्वरूप का किया जाता है। जिन सिद्ध भगवंतों में अपना स्वरूप दिखाई देता है, जो सिद्ध भगवंत
मेरे शुद्ध स्वरूप के प्रतिछंद के स्थान पर है, उन सिद्धों के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उनके लिए नहीं, अपने लिए। सिद्धों के दशा को, सिद्धों के स्वरूप को देख करके महिमा का परिणाम इसलिए आता है, होवे मेरी ऐसी दशा। मेरा भी स्वरूप ही है, या वहां वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहां वहां प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे, कल ये चर्चा की, स्व पर का करे, वेद विज्ञान करे, ये भाषा है। वेद विज्ञान स्व पर का होता है, कैसे होता है? जब स्वरूप का ध्यान करने का उद्यमी होता है, दृष्टि स्वरूप पे जाती है, ख्याल स्वरूप का आता है, याद स्वरूप की आती है, स्वरूप नजरों के सामने झलकने लग जाता है, ख्याल में आ गया तो सारे जगत गौण हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माता पिता अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं, क्या उन्हें उन हजारों बच्चों के बीच में अपने बालक को छांटना पड़ता है क्या? क्या अन्य सारे बालकों से अपने बालक के साथ भेद विज्ञान करना पड़ता है क्या? भाषा है, सुपर भेद विज्ञान करे। अरे जिसके आंखों के सामने उसका बालक तैर रहा हो, उसे वहां भीड़ में सारे बालक दिखते हैं, लेकिन कहीं नजर टिकती नहीं। क्या कहा? कहीं नजर नहीं टिकती। वह तो निगाहें सारे बालकों के बीच में अपने बालक के पास जाकर टिकती है। हो रहा हमारा बच्चा, वह रहा हमारा बच्चा। इसी का नाम है वेद विज्ञान करे। क्या वहां निर्णय नहीं करता, ये मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे वाले के तो ऐसा होना चाहिए, इसमें ये नहीं है, ये मेरा नहीं हो सकता, ये मेरा ऐसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी करता है, कौन माँ बाप ऐसे करता है? ऐसे ही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम वेद विज्ञान स्व पर का करे। करे का मतलब क्या है कि जो स्वरूप ध्यान का उद्यमी होता है, अर्थात स्वरूप की याद आई, स्वरूप का ख्याल आया, स्वरूप का ध्यान हुआ, स्वरूप ही नजर आने लग गया। अभी जो चेतना मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन से प्रसन्मुख था, अभ्यास से सुनना जरा मार्मिक। आगे चर्चा है। वह सारा का सारा इधर लूट नहीं गया। पहले जो उपयोग और द्रव्यों में राग सहित वर्त रहा था, नशा थोड़ा उसका था, स्वाद उसका चल रहा था, लेकिन अपनी वस्तु की याद है तो बुद्धि पूर्वक अपने स्वरूप की विचारणा चालू होती है, स्वरूप की महिमा चालू होती। उधर से चेतना हटती जाती है, स्वरूप का
आविर्भाव हो जाता है, पर रूप का तिरोभाव हो। क्या ज्ञान में जो सामान्य ज्ञान स्वभाव है, अपना चैतन्य भाव, उसका आविर्भाव होता जाता है, और जो ज्ञेय है, ज्ञेयाकार विशेष, उसका तिरोभाव। वहां प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे। अब ध्यान देना, अब कल तक अपन ने चर्चा जो 7वें अधिकार में पृष्ठ 258 के आधार से की थी, ख्याल में आ गया। सम्यक्ति की तो ये स्थिति है जो अपन पढ़ रहे हैं, और जो सम्यक के सन्मुख है, जिन्हें सम्यक नहीं हुआ, वो क्या करें, उसकी चर्चा मैंने इसके साथ में ली थी। एकांत में बैठकर विचार। अब हम यहाँ पर आगे जो उसकी स्थिति चलती है, उसके साथ ये कैसे करे प्रयोग, ताकि इसको भाव वासना बनती जाए, और उसको बनती है, इसको भी बनती है, लेकिन इसको निर्णय के स्तर तक पहुंचना है, उसको निर्णय है। सविकल्प में इसके भी पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप है, और सविकल्प ज्ञान में, लेकिन उसको भाव भाषण होना है, इसको प्रतीति बनना है, इसको उसको है, बस इतना पर। ख्याल में आ गया ना। जिसके ज्ञान में अभी वस्तु स्वरूपी यथार्थ नहीं है, तो वो एकांत में बैठ कर के निर्णय किसका करेगा, जैसा समझा है तैसा करेगा, और वैसा ही भाव भाषण करेगा। ख्याल में आ गया। कुआं से निकला, खाई में जा पड़ेगा। पहले भी विपरीत था, अब फिर विपरीत हो जाएगा। क्या समझ में? 7वां अधिकार में लिया है पंडित। कोई को निश्चयाभास हो जाता है, कोई को व्यवहाराभास हो जाता है, कोई को उभयाभास हो जाता है, कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं भटक जाता है। तो ये सारी स्थितियां पाई जाती। ख्याल में आया? हाँ, देखो अब क्या कहते हैं। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। हाँ, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। स्व। अब यहां से थोड़ा सा आप लोग मिलान करते जाएं, माने अभ्यास करें, थोड़ा सा महसूस करें, थोड़ा नजर करें। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे। स्व, मैं। अब मैं पर नजर आ जाए, मैं पर ख्याल आए। अभी तक मैं पर का ख्याल कर रहा था, अभी तक मैं पर का ध्यान कर रहा था, अभी तक मैं पर संबंधी विचार कर रहा था। अब मुझे स्व संबंधी विचार करना है, अब मुझे स्व का ख्याल करना है, अब मुझे स्व को ख्याल में लेना है, अब मुझे स्व को पकड़ना है, अब मुझे स्व को अनुभवना है, स्व को महसूस करना है। अब देखो, छोटी सी बात, बड़ी सीधी सी। स्व, मैं कहाँ हूं? मैं हूं। मुझे सुन लो। कभी कभी ऐसा भासता है, बताना मुझे। हाँ, कभी कभी ऐसा भासता है, आप घर में बैठे हुए हैं,
और ख्याल चलने लगा आपको कहीं भूतकाल का अथवा भविष्य काल का, और उस ख्याल में आप किसी स्थान विशेष, द्रव्य विशेष के साथ, क्षेत्र के साथ अपने संयोग रूप अपने को देख रहे हैं, मैं वहां हूं, ऐसा कर रहा हूं इत्यादि। और वही सब चित्र, वही सब वार्तालाप और वही सब होना आपको लग रहा है। हम जिन मंदिर जी में है, अथवा सम्मेश शिखर पर है, अथवा शास्त्र तत्व चर्चा चल रही है साधर्मियों के बीच में, अथवा दुकान पर बैठे हैं, और एक्चुअल कहाँ बैठे हैं? एक्चुअल यहाँ बैठे हैं, अपने घर में कुर्सी पर बैठे हैं, और कोई विकल्प आया, कोई विकल्प आया और वह चेतना उसमें जुड़ गई, और फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी, और बस उसके अंदर एकाग्रता और मगनता बनती चली गई। अब ध्यान से सुनना हो। अब वहां मैं कहा, यहां, और अनुभव कहां कर रहा हूं? वहां। अपने को अनुभव रहा कहां हूं? वहां। अनुभव कहां हो रहा है? यहां। अनुभव कहां का हो रहा है? वहां का। पर हो किसे रहा है? इसे। कहां हो रहा है? यहीं। लेकिन किस रूप में हो रहा है? उस रूप। ये बात पर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। स्पष्ट है? जितनी बात कही है पकड़ में आई? एक किसी को नहीं आई हो तो वो ना लिख के भेजे मुझे अभी, तब मैं आगे बताऊंगा। ना वाला कोई नहीं है ना? अब सुनो ध्यान से। इसी प्रकार ये जो मैं कहा, मैं यहां, यही हूं। जरा सुनना बात। तो मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं जीव पदार्थ हूं, मैं दर्शन ज्ञान उपयोग मैं हूं, जिसका कार्य देखना जानना है, अनुभवना है। अब उस दर्शन ज्ञान उपयोग में जब कोई ज्ञेय झलकता है, जनितता है, तो दर्शन ज्ञान उपयोग तदाकार होता है। जानता है ना? चेतना जानती है ना? ज्ञान में जानन रूप परिणमन होता है ना? तो वो ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हो रहा है, लेकिन जनित कौन रहा है कि वो ज्ञेय। लेकिन यहाँ कौन है? ज्ञान। और ज्ञेय का है अपने से भिन्न। लेकिन जैसे यह अनुभवता, 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 अनुभव करने वाला, अनुभवाता, क्या बोलेंगे इसे? यह यहाँ यही अनुभव कर रहा है, अनुभव करने वाला यही है, लेकिन यहाँ अपने को नहीं देख रहा है, वहां देख रहा है। इसी प्रकार 24 घंटा जितने भी संकल्प और विकल्प अनुभव में आ रहे हैं,
अथवा संकल्प और विकल्प का अनुभव कर रही है चेतना, तो चेतना अपने को संकल्प विकल्प रूप अनुभव कर, जबकि वह संकल्प विकल्प रूप है नहीं, चैतन्य रूप है। वह अपने को चैतन्य रूप अनुभव ना करके संकल्प विकल्प रूप अनुभव कर। थोड़ा सा महसूस करना, जब अपने को देखा जाता है, अपने होने को देखा जाता है, अपनी एक्चुअलिटी रियलिटी को देखा जाता है, तो यहाँ ऐसे आता है मानो मैं इधर आ रहा, और जैसे ही कोई ख्याल परकाता है तो आपको ऐसा भासेगा मैं उधर जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे भले ही आप अपने बारे में विचारें तो भी लगेगा आपको नहीं जा रहा, और मैं मेरे को महसूस कर रहा हूं, अपने होने को महसूस कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं इधर आ रहा। अभी करो, महसूस करो और मुझे आंसर दो। बोलो हाँ जी कि ना जी। कुछ भी नहीं विचारना, अपने को किसी भी रूप में मत विजुलाइज मत करना, अपने को किसी भी रूप में विजुलाइज मत करना, अपने को कोई भी स्वांग रूप मत देखना, अपने को मैं आत्मा हूं इस रूप में भी मत देखना, मैं अनादि अनंत हूं ये भी मत देखना, मैं ज्ञान दर्शन उपयोग रूप हूं ये भी मत सोचना। नथिंग, बस केवल अपने होने को महसूस करो, मैं हूं। और कहा यहाँ आई समझ। अभी अगर किसी को नहीं आई हो तो ना जी बोलो, नहीं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बराबर। अब देखो क्या कहते हैं, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे। पहले तो स्व सत्ता, अपना अस्तित्व, ध्यान देना। अब मैं आपको एक और उदाहरण से बात स्पष्ट करता हूं क्या करना। देखो, अपने परिवार में अथवा अपने सराउंडिंग चारों तरफ जो व्यापार हो, सधर्मी हो, परिवार हो, नौकर चाकर हो, अपना खास मित्र। मैं एक ही एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। परिवार, उस परिवार में कोई भी एक व्यक्ति अपने आप में आप सोच लीजिए, पति है, पत्नी के लिए सोच लीजिए, पत्नी है पति के लिए सोच लीजिए, माता पिता बच्चे के लिए सोच लें, बच्चे माता पिता के लिए सोच ले, भाई भाई के लिए सोच ले, बहन बहन के लिए सोच ले, मालिक नौकर के लिए सोच ले, नौकर मालिक के लिए सोच ले, कोई भी। ठीक है।
अब यहां पर हर व्यक्ति के उदय भाव अलग अलग, अलग अलग काल में अलग अलग, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सर्व उदय भाव से संतुष्ट होता नहीं है। समझ गए? लौकिक बात कर रहा हूं, व्यवहार की बात कर रहा हूं। क्या बोला? कोई भी प्राणी दूसरे के, भले ही पति पत्नी में कितना ही प्रेम, भले ही भाई भाई में कितना ही प्रेम, भले ही बहन भाई में कितना ही प्रेम, भले ही माता पिता बच्चों में कैसा भी प्रेम, लेकिन नौकर मालिक में कितना ही प्रेम, लेकिन 100%, 100% एक दूसरे के उदय भाव से बिल्कुल संतुष्ट हो, ऐसा प्राय देखने में नहीं आता। कोई ना कोई उदय भाव ऐसा होता है कि जो भीतर में हजम नहीं होता। ये बात अलग है, आप समझिए। जैसे कोई दाल आपको बहुत पसंद है, कोई कम पसंद है, कोई चल जाती है, कोई बिल्कुल ही नहीं चलती है, ऐसे उदय भाव के बारे में लगा लीजिए, समझ आइए। कोई किसी का भाव, उदय भाव समझिए ना, उदय भाव से मतलब व्यवहार, उसके परिणाम, उसकी सोच, उसकी चेष्टा, उसका आपके प्रति करने का ढंग, और ये सब चीजें उदय भाव में। उसकी विचित्रताएं, कभी आप कहें तो एकदम हाँ जी बोलिए क्या बात है, तो बताओ क्या करना है, ये उदय भाव। समझ आ गया? तो यहां पर आपको कभी वे सारे उदय भाव ज्ञान में झलकते हैं उसके, लेकिन लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जब आपको उसके प्रति प्रेम का भाव आता है, एक वात्सल्य का भाव आता है, मालिक को नौकर से मेरा बहुत ख्याल करता है, मेरे प्रति बहुत रिलायबल है, मेरी बहुत सेवा करता है, सिर्फ वो भाव। बाकी के उदय भाव कौन हुए? नौकर, बाबूजी मेरा बहुत ख्याल करता, कभी भी कोई तकलीफ हुई तुरंत चिंता मत कर। समझ आ गया? इसी प्रकार पूरे रिलेशनशिप में भी अब आपने सिर्फ उसका ख्याल किया और बाकी सब तो वो भाव ऊर्ध्व हो गया, बाकी के साथ कुछ नहीं दिख रहा है। आप जैसे सिर्फ मिश्री की मिठास चूस रहे हैं, बस केवल सब कुछ है वहां, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपने केवल एक भाव को पकड़ा। ये लौकिक बात है। अब इधर आ गए, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वयं पर का करे, स्वयं पर का करे, करे मतलब ये बुद्धिपूर्वक है। भेद विज्ञान का मतलब क्या है, समझना जरा ध्यान से हो। जैसे माता पिता बालक के स्कूल में चले जा रहे हैं, सब बच्चों को देखते चले जा रहे हैं, आप स्टेशन पर सारे प्लेटफार्म नंबर देखते चले जा रहे हैं, अपने 10 नंबर के प्लेटफार्म पर खड़ी हुई दोनों साइड की ट्रेन में दूसरी भी देख रहे हैं, अपनी ट्रेन, अब उसमें अपना डब्बा, अपने डब्बे में अपनी बर्थ। ऊर्ध्व क्या है?
दिस इज। अब जब जो चीज अपनी है वो अपने आंखों के सामने है, बाकी चीज पर आप टिकेंगे नहीं। बस इसी का नाम है वेद विज्ञान करें। क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? ये नक्की हो गया। ये तो पहले की स्थिति है। उपदेश का लाभ हुआ, नाम लक्षण आदि जाने, इतना कार्य तो उपदेश के अनुसार होता है। फिर क्या करे कि परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, तो एकांत में बैठकर विचार करता है। अब ध्यान से सुनना, उपदेश का लाभ हुआ, भगवान ने उपदेश बताया, उसका भरोसा है, पूरा विश्वास है उसका। विश्वास नहीं हो तो उस पर वर्क नहीं करेगा। ख्याल में आ गया है ना? ये बात मैं पहले भी खोल के आया हूं। लेकिन मुझे क्या लगता है, भगवान क्या कहते हैं, जैसा भगवान कहते हैं वैसा जब तक अपने को नहीं लगे तब तक निरंतर हुआ को करता है। ये है प्रोसेस। और जब अपने को लगने लग जाता है न क्यों। अब जो लगा, जो जचा, अब वो टिक गया कि नहीं वहां पर। जैसे आपके पास मोबाइल में एसएमएस आ गया, क्या ये पीएनआर नंबर, ये वेटिंग लिस्ट में नंबर था, अब ये कंफर्म, ये नंबर हो गया। ओके, वो नंबर हो गया। अब बोलो, अब आपका उस ट्रेन में, उस डब्बे में, S5 में, B2 में, जिसमें भी, तो B2 में मेरा 46 नंबर की बर्थ है। हो गया ना उसमें अपनापन, नक्की हो गया ना वो। बोलो, समझ गए? अब वो नक्की हो गया, अब वहां स्टेशन पर पहुंचता है। अब जब स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां उसको प्लेटफार्म दिखते हैं, ट्रेन दिखती है, लेकिन नजर किस पर है? अपनी पर। ट्रेन में डब्बे दिखते हैं लेकिन नजर किस पर है? अपने डब्बे पर। क्या कहा? बराबर। अब डब्बे में बर्थ दिखती है, नजर किस पर है? अपने नंबर पर। तो यहां भी उस जीव ने उपदेश के अनुसार जो भगवान ने स्वरूप बताया, उस स्वरूप का निर्धार करता है। जब उसको जैसा भगवान ने बताया, उपदेश दिया, वैसा निर्णय हो जाता है, भाव भाषित हो जाता है, तो उसका काम पूरा हो गया। समझ में आया? उसका काम पूरा हो गया, है ना? एकांत में बैठता, क्या करता है? समझ में आया? कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, जो सुना और पढ़ा उस पर विचारणा हुआ को परस्पर में साधर्मियों से प्रश्नोत्तर करता है। ऐसा नहीं कि बेफालतू अप्रयोजन जो आता है उसके भी प्रश्नोत्तर करता है, नहीं। जो नहीं समझ में आया उसके लिए प्रश्न। अपने कार्य का उत्साह है,
क्यों ना हो साथ। अरे जिसको ये पता चल रहा है कि चाचा जी मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहे हैं और मैं धक्के खा रहा हूं, है? समझ गए? तो पिताजी जब ये बताएं कि बेटा वो फलानी ट्रेन से आ रहे, अच्छा, भाई समझ। पिताजी मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? तो जब पिताजी वो चाचा जी का खाका बताते हैं, हुलिया बताते हैं, उनकी पहचान बताते हैं, तब क्या करेगा वो? हाँ आप बोलो, हेलो, हेलो, ऐसे करेगा। दिमाग में उसके कुछ और चल रहा हो। बहुत एकाग्रता से सुनता है। कोई पात्र जी होता है तो पहली बार में खाका हो जाता है उसका, नहीं तो पूछ लेता, पिताजी आपका आशय क्या है, ये चीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, ये मेरे को कम समझ में बैठ रही है, इत्यादि। आई बात समझ में? तो यहां भी यही बात कहते हैं कि ये ऐसे भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप बताया, यानी मेरा स्वरूप बताया, और ये कहा भगवान ने, हे आत्मा, हे जीव, तेरे जन्म मरण के दुखों का, तेरी आकुलता का, तेरे संसार परिभ्रमण का एक ही कारण, जो तू है वो तू अपने को मानता नहीं, जैसा तेरा स्वरूप है वैसा तुझे भाषित होता नहीं, उसकी तुझे खबर नहीं, और जो तू नहीं है, जैसा तू नहीं है, अनादि काल से तूने अपने को वैसा मान रखा है, इसी के कारण तुझे प्रत्येक क्षण यह आकुलता है, ये मोह का नशा, इसी का नाम है। और उसमें आकुलता रूप भाव राग द्वेष, तो सब राग द्वेष में आ जाएंगे, सारी कषाय राग द्वेष में आ जाएंगे। 24 घंटे क्या चलता है? दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अब बोलो कौन सा व्यापार चल रहा? अभी बोलो यहाँ बैठे बैठे, अब तो अच्छा व्यापार चल रहा है ना? नहीं, ये जो सुनने का भाव है, ये जो सुनाने का भाव है, ये भाव भी मेरा स्वभाव नहीं। ओ बोले हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे देख, सुन बात, जो अपने स्वरूप से बहुत दूर, ये अशुभ भाव उनका स्वाद तू ले रहा था, अब तूने अपने स्वभाव की बात सुनी, भगवंतों के स्वरूप की बात सुनी, इसमें जो तेरा ये भाव राग भाव अब अप्रशस्त से प्रशस्त हुआ, तुझे अच्छा लगा। तो अप्रशस्त की अपेक्षा जब तुझे प्रशस्त राग के स्वाद में इतना अच्छा लग रहा है, जबकि ये आश्रम का स्वाद है, तो समझ, आश्रम से रहित, राग से रहित चैतन्य का वेदन कैसा होगा, जो कि तेरा अपना स्वाभाविक भाव। यदि तू इससे कर सकता है तो ऐसा अनुमान बना अपने। समझ आया? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर। जब अप्रशस्त से प्रशस्त राग भी इतना सुंदर लगता है, इतना सुखद लगता है, इतनी प्रसन्नता होती है,
तो सुनो, जहाँ राग का भी अंश नहीं होगा और एक चैतन्य भाव का संचेतन होगा, तब कैसा सुंदर। अरे भाई क्या कहें, निर्ग्रंथ संतों की वीतराग भंगिता को देखकर, मुद्रा को देखकर, जय परम शांत मुद्रा से भवि जन को निज अनुभूति। दौलत राम जी ने क्या ऐसे थोड़ी लिख दिया? दौलत राम जी ऐसे लिख जा रहे हैं क्या? जय परम शांत मुद्रा से। अरे उन भगवंतों के शांत मुद्रा को देख करके, उस वीतराग छवि को देख करके, उन ग्रंथों की निर्वयता, निशंकता, निरपेक्षता, तृप्तता, प्रभुता, वितरागता, शांतता, में आ गया निर्विकल्पता, सहजता, ये सब उनकी मुद्रा में झलकते हैं। वह उनके बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गया, जिसे आजकल बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक भाषा। उन पशुओं को ये अपनी हिंदी इंग्लिश शब्दात्मक भाषा का ज्ञान नहीं है, वो भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज की भाषा उन्हें भी समझ में आती है। और मानो वह उन निर्ग्रंथों की उस भाषा को समझकर, उनकी शरीर की मुद्रा को समझकर, शरीर की मुद्रा नहीं, उस शरीर के माध्यम से चैतन्य के परिणाम और उसके परिणमन को समझ जाते। अरे ऐसा शांत, जिनको देखने मात्र से हमारे परिणामों में इतनी शांतता आ गई, वो ऐसी शांतता तो हमने कभी अपने भीतर कभी अनुभूत नहीं की। ये शांतता कहां से आई? मेरे भीतर से आई। तो इनके देखने मात्र से मेरे भीतर ऐसी शांतता आई है, तो इनके भीतर कैसी शांतता वर्त रही होगी? इनके भीतर ऐसी शांतता वर्त रही है, तो मेरे भीतर भी क्यों नहीं वर्त तक सकती है? मैं तो अब ऐसे ही शांत स्वरूप को ही प्राप्त करूंगा। वो और वह मनुष्य जाति के देव जाति के जीव, मनुष्य जाति के जीव, तुर्यन जाति के जीव, संगी पंचेंद्री मुनीश्वरों के चरणों में बैठ जाते, समम शरण में तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में बैठ जाते हैं, और उनकी जब दिव्य देशना कीर्ति है, वो दिव्य देशना में अपने स्वरूप को अपनी अपनी भाषा में प्राप्त करना। निहार चेतन अपना रूप निहार, निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार। निहार चेतन अपना रूप निहार, अपना रूप निहारना ख्याल में है। निहारे बिना कभी नहीं रहता है उपयोग। उपयोग हर समय अपने को किसी ना किसी रूप में निहार रहा है। क्या बोला? लेकिन आज तक हमने अपना रूप नहीं निहारा, ये विचार करो। क्या बोला? ये जो बाहर में लिपा पुता रूप है, स्वांग रूप है, कर्म के संयोग से जो लिपा पुता रूप है, संयोगी भाव रूप है, बस यही निहारा। अरे चेतन आत्मा, यह तेरा रूप नहीं है।
अपने रूप को निहारने के लिए तुझे करोन्मुख नहीं सौन्मुख होना पड़े। तू उस रूप की वानगी को पकड़ ले। वानगी बिना नहीं है वो, तू कभी भी वानगी बिना नहीं रहता है। निगोद की पर्याय में भी हो जीव तो भी वहां उसके स्वभाव का क्षयोक्षम, भले ही ज्ञान का क्षयोक्षम अक्षर के अनंत विभाग इतना हो, परंतु वहां भी संचेतन के बिना नहीं है। क्या बोला, समझ आया? बोलो भैया। हैं? निगोदिया जीव को, बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, निगोदिया जीव दुखी की सुखी? कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल, इसमें क्या बात पूछने की, तो सरल, दुखी है। दुखी है तो उसे दुख का वेदन है कि नहीं? कि हाँ है, बिना वेदन के दुखी कैसे होगा? ये जो है ना, ये रुमाल, ये दुखी है कि सुखी? कि बोले इसमें वेदन ही नहीं है, संवेदन ही नहीं है। अब वो संवेदन ये नक्की करता है कि नहीं, यहाँ जीवन है, जीव है वो। ए चैतन्य भाव से चैतन्य मात्र का संचेतन कर ले। यदि तने केवल अपने चैतन्य मात्र भाव का संचेतन कर लिया तो तू अपने रूप की वानगी पकड़ ले। चेतन की चेतनता में झलकने वाले, जान जनितने वाले, ज्ञात होने वाले ये सारे कर्म के संबंध, संयोग, संयोगी भाव, असमान जाति पर्याय, ये कर्म के साथ मिली हुई पर्याय, यह मेरा रूप नहीं है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। समझ आया? ये है स्वतः, यह स्वरूप। यहां पर बात क्या चलती है? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस स्व तत्व की, चैतन्य तत्व की एक सामान्य दर्शन ज्ञान मात्र भाव की यदि से खुशबू आने लग गई, संचेतन होने लग गया, संवेदन होने लग गया, भाषणा होने लग गई, ख्याल बनने लग गया, पकड़ होने लग गई, अब बोलो, उसी चेतना में चेतने वाले ये सारे संयोग और संयोगी भाव, नैमित्तिक भाव जो कर्म के निमित्त से होने वाले लाल पीले हरे रंग के रंग हैं, जिनमें आज तक अनात्मज्ञता होने के कारण से अहमपना वर्त रहा था, बोलो उसमें बैम पड़ जाएगा कि नहीं पड़? जिसके लिए ब्लाइंड फेथ था, आज जब हमारे किसी भी हैं और बहुत प्रिय व्यक्ति ने, बड़े श्रद्धेय व्यक्ति ने, बड़े विश्वसनीय व्यक्ति ने, बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने, जिस पर हमारा बहुत विश्वास है, उसने एक बार कहा तू जिसे अपना मित्र समझता है वो ठग है, ठग है। वो मुझे तो साहब अपना सबसे खास आदमी लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कह रहे हैं तो ये ठग है। मैं बहुत दुखी था कि साहब व्यवसाय में इतना प्रॉफिट जा रहा है, हो ना हो यही हो, ठपका लग गया, वहीं बैम पड़ गया। अब निगाह बदल गई उसकी तरफ से, अब उसके एक एक क्रियाकलाप पर हमारी निगाह गई और जो उसके प्रति विश्वसनीयता की बुद्धि बनी हुई थी, उस बुद्धि में सेंध लगी। समझ आ रहा है? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? स्वरूप है कि नहीं है? क्या लग गई, बैम पड़ गया, निगाह जाने लगी, अब उसकी बातें पकड़ में आने लग गई।
अब उनने जो कहा उस पर विश्वास, और जो दिख रहा है उसका विश्वास। ठीक इसी प्रकार से जैसे पर्याय में अहम बुद्धि थी, अब उस पर फर्क पड़ गया, भाषणा बदलने लग गई। ओ अब और तीव्र और तीव्र और सूक्ष्म, और जब उसे पूरी तरह से वो नशा उतरने लग गया, उतर गया, और उसको पकड़ लिया, ए मिस्टर ये क्या है, खत्म क्लास, चलो अपने कागज तैयार करो, और ये ठीक इसी प्रकार से तो पर्याय में बुद्धि पड़ी थी। ये जो एकांत में जो चल रहा है, भीतर 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 चल रहा है, इसके बल पर भाषणा बनने लग गई, अरे मैं वही का वही, वैसा का वैसा, मैं चैतन्य, मैं वही का। फील योरसेल्फ, इधर आओ, महसूस करो, मैं कहाँ हूं। ये जो विचार चल रहे हैं वहां मैं नहीं हूं, ये जो सुनने सुनाने का भाव चल रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं हूं, लेकिन ये विचार उनको जानते हुए, उस रूप अपने को अनुभवते हुए मुझे ऐसे लगने लगा मानो मैं यही, वास्तव में मैं वह नहीं हूं, मैं फील योरसेल्फ, अपने आप को महसूस करो, मैं शांत, लोटो इधर, मैं वहां नहीं, मैं विचारों में नहीं, मैं क्षेत्र में नहीं, पर क्षेत्र में नहीं, पर द्रव्य में नहीं, पर काल में नहीं, प्रभाव में नहीं, मैं कर्म के उदयों में नहीं, संयोगों में नहीं, संयोगी बात, मैं मेरे में, मैं मुझ में। जो चेतना अपने चेतनपने से, ध्यान से सुनना, जहां चैतन्य स्वभाव है सामान्य, वहीं उस चेतना में झलकने वाले असमान जाति पर्याय कहां बनी, ऊपर के गेया वाली, गेया पूरी। क्यों? कर्म तो अनेक है, बोलो अभी आप बताओ, आप है ना, आप अनेक है, कैसे? ध्यान से सुनना, आप पति भी हैं, आप भाई भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप पिता भी हैं, आप फूफा भी हैं, आप मौसा भी हैं, आप जीजा भी हैं, आप साले भी हैं, कितने गिनाऊं, मालिक भी है, नौकर भी है, रईस भी है, धनवान भी है, निर्धन भी है। ऐसा कैसे होगा? आदमी या तो धनवान होगा या निर्धन होगा? नहीं, जब नीचे वाले को देखता है मैं पैसे वाला हूं, जब ऊपर वाले को देखता है मैं गरीब। ये अनेक भाव पड़े हैं, सब कर्म सापेक्ष भाव पड़े। अब तुम कहां से देखोगे? जहां से देखोगे वैसे ही अनुभव होगा। मैं क्यों देखूं वहां से? मैं अपने को अपने रूप से देखूं। आत्मा की तो बस यात्रा ही है। समझ आया? ये कर्म और नो कर्म का परिणाम है, मेरी तो बस यात्रा ही है। ख्याल में आया? अरे मैं ज्ञायक और ये ज्ञात्रता ही मेरी है। इधर देख, यहाँ ज्ञात्रता के अलावा कुछ फील योरसेल्फ, मैं मेरे को महसूस कर रहा हूं, मैं ही फीलर हूं, मैं ही फील हूं, फीलिंग हूं, और जिसको फील कर रहा हूं वह भी मैं ही हूं। मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही करण हूं, मैं ही संप्रदान हूं, मैं ही अपादान हूं, मैं ही अधिकरण। आई समझ में? ऐसा प्रथम अभ्यास करके नक्की कर, तब वह स्व पर भावों के बीच में अलग नजर आएगा। तो इसको कहेंगे प्रथम स्व पर का भेद विज्ञान कर।
सजानंदी शुद्ध स्वरूप श्रीमय आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी